Very good morning, all of you. So, guys, today we are going to discuss about the Lewis symbols. Okay, Lewis technology. तो ये गाइस लुइस टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में डील करते हैं अच्छे से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। देखो गाइस, द अमेरिकन केमिस्ट गिलबर्ट न्यूटन लुइस used electron dot configuration, also called Lewis symbol. So the number of the bonding electron in an atom. In this method, the electron in the outermost shell of an atom are shown by putting an equal number of those around the symbol of the element. Basically guys, क्या होता है, देखो, जो एक साइंटिस्ट थे ना, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था भाई, गिलबर्ट न्यूटन लुइस। उन्होंने क्या किया, कोई भी जो पर्टिकुलर जो एटम था, ठीक है, कोई भी एटम, उस बेसिक एटम या एलिमेंट के बेसिस पे उसमें जितने भी क्या होते थे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे गाइस। ओके, उनकी जो बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट का स्ट्रक्चर किया, ठीक है। आउटरमोस्ट सेल को फाइंड आउट करने के लिए एक पुट किया, इलेक्ट्रॉन नंबर को पुट करने के लिए डॉट जो उसके चारों तरफ था। जैसे कि कार्बन है, कार्बन में अगर देखेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, तो कार्बन के साइड में कितना कर दिया 4 डॉट कर दिया। क्लोरीन का होता है 7 तो 7 डॉट कर दिया। सोडियम का होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 डॉट कर दिया। और मैग्नीशियम का होता है 2 तो लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक है। तो ये टेक्निक जो होता है गाइस, इसको लुइस डॉट फॉर्म बोलते हैं, ये लुइस सिंबल कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखो इसका यूज क्या होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे नाउ विद द लुक, देखो क्या क्या है कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। जब कुछ जो होते हैं ना गाइस, जैसे कुछ मॉलिक्यूल का अगर हम लोग बेसिकली स्टडी करें तो उनमें जो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, उनमें मैग्नीशियम बेसिकली एवं जो आपका बेसिकली क्लोरीन होता है, उनके अगर बीच की बात करें तो उनमें आयनिक क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो भाई डायरेक्टली होता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो रीजन यहाँ पर क्या है, देखो मैग्नीशियम के बीच जो मैग्नीशियम होता है उनका जो बेसिकली लेंगे तो उनका जो बेसिकली उनका क्या है एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, ओके। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग लिखोगे तो ये अभी क्या होता है आपका बेसिकली एक फॉर्म में आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 288, ऑब्वियसली यही होगा, ओके। मैग्नीशियम का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 2 होगा। और अगर मैं इसकी को सेंटिमेंट करूं, अगर इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखूं, मतलब स्टेबल करके लिखूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा और क्या हो जाएगा 28, ओके ऑब्वियसली। तो इनको जनरली क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए उनको अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लॉस करेंगे तभी तो ये कॉन्फ़िगरेशन उसको प्रोवाइड होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ना, वो क्लोरीन जो एटम है उनका जो अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो उनका इनर्ट गैस अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उनको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, ओनली 1। मीन्स क्लोरीन को सिर्फ कितना चाहिए, उसका तो ऑलरेडी 288 होना है और 287 पहले से ही होता है, मतलब उसको सिर्फ कितना चाहिए होता है गाइस 1 चाहिए होता है। बट मैग्नीशियम कितना डोनेट करने वाला है, 2 डोनेट करने वाला है, बात समझना है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम जो होगा वो तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे उन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होता है गाइस, बेसिकली उनका कॉन्फ़िगरेटिंग फॉर्म बनता है, ठीक है, एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेगा या एक्सेप्टिंग चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म होगा। अब इस कंपाउंड में बेसिकली आपका जो क्लोरीन एटम है, ठीक है, और मैग्नीशियम, उन दोनों का अगर बात करेंगे तो आपका क्लोरीन के 2 इसमें जो बेसिकली एटम है और मैग्नीशियम का 1 एटम यूज होगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 वो डोनेट कर रहा है तो सिर्फ क्लोरीन ही ऐसा होगा, ठीक है, जो सिर्फ 1 ले सकता है। तो क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितना एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 2 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो होता है मैग्नीशियम का 2 चार्जेस, दो इसके पास एक्स्ट्रा रहता है, ओके, ये डोनेट करता है और क्लोरीन 2 क्लोरीन आके उसको एक्सेप्ट करता है, यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक क्लोरीन, ओके। अब ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है गाइस 2MgCl2, ओके। क्या बना, MgCl2। उसका रीजन आपको समझ में आ गया है
कि जो क्लोरीन है उसके 2 एटम आ गए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बेसिकली क्या करते हैं, कंडीशन को बनाने के लिए, किसी भी फार्मूला को पुट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना ही चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसका बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या करो, बस उनमें बैलेंसिंग कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ऑलरेडी वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे और हैं जो बेसिकली आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे एक है कैल्शियम ऑक्साइड वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन में बताता हूँ गाइस। अब देखो, नाउ लेट लुक एन अनोदर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, विच इज द फॉर्म बाय द कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन एंड 20 and 8 रिस्पेक्टिवली। बेसिकली आपको पता है कि कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है गाइस, 8 होता है। ओके, राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थिंक of how they will attain inert gas configuration। आपको बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ये बताना है में इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे प्रोवाइड होगा, मतलब ये स्टेबल कैसे होंगे, ठीक है। तो आप सबको पता है, नाउ बताने की जरूरत नहीं, देखो डायरेक्टली यहीं पे कैल्शियम का जो होता है वो होता है 282, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इस 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ गया तो ऑब्वियसली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। ऑक्सीजन की बात करेगा तो इसका होता है 26, मीन्स इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। ओके, यहाँ से कैल्शियम से डायरेक्टली क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये डायरेक्टली क्या होता है, स्टेबल। तो कितने कैल्शियम का रिक्वायरमेंट हुआ, 1, कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, 1, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्म बन जाएगा CaO। ओके, तो ये बन गया गाइस आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2 का हुआ क्या, नहीं, सिर्फ 1 ही रिक्वायरमेंट है, 1 कॉपी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये फॉर्म हो गया। तो ऐसा जो होता है गाइस, ये भी आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इसमें एग्जाम्पल्स में बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, जैसे कि एल्युमिनियम है, ठीक है, ये सब है। तो ये सब आप अच्छे से एक बार देखोगे, पढ़ोगे, ठीक है, और जो भी डाउट होगा आप पूछ लेना।